बुधवार उपाय ऐसा मौका नहीं मिलेगा। 2 तुलसी के पत्ते, थोड़े धनिया, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 तुलसी के पत्ते और थोड़े धनिया से क्या वो उपाय करना है, जिसके बाद हमारी मनोकामना के साथ साथ हमारे जीवन में पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा करने से क्या हमारे जीवन में पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। वास्तु और शास्त्र के अनुसार हम तुलसी को तुलसी माता मानते हैं। सुबह उठते ही हमारी शुरुआत तुलसी माता से शुरू होती है। सुबह उठते ही काफी लोग हैं जो सूर्यदेव को जल चढ़ाकर तुलसी माता की पूजा करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के घर में धन टिक कर रहता है जो तुलसी माता की पूजा करते हैं। उनके घर में धन कभी भी धन की कमी नहीं होती, साथ ही उनके घर में धन टिक कर रहता है। हम सबको पता ही है ना, जब भी कोई त्योहार आए हम तुलसी माता को अच्छे से पूजा करते हैं। साथ ही शाम के समय तुलसी में काफी ऐसे लोग हैं जो दिया लगाकर अगरबत्ती लगाते हैं। साथ ही तुलसी को एक लोटा चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक नहीं आती। आपने काफी लोगों को देखा होगा कि शाम के समय भी तुलसी माता को पूजा करते हैं। ऐसा करने से बहुत ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार आपको बहुत ही लाभ होगा। साथ ही ऐसा करने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली होगा। आने वाले दिनों में उसके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जो व्यक्ति सुबह शाम तुलसी की पूजा करता हो, उसके घर में हर दरिद्रता से छुटकारा मिलेगा। साथ ही हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति तुलसी की पूजा सुबह से शाम तक करता है, यानी कि सुबह और शाम करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। यानी कि उसके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी। साथ ही उसके जीवन में धन की कमी, पैसों की कमी नहीं होगी। साथ ही उसके घर में थोड़ी बहुत दरिद्रता, नकारात्मक दूर होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें 2 तुलसी के पत्ते और थोड़े धनिया से करने से क्या हमारी जीवन में पैसा ही पैसा होगा और हमारी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, जानते हैं। और हमें किस समय करना चाहिए, साथ ही हमें किस वक्त करना चाहिए, और साथ ही इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं। इस वीडियो में भागेश्वर धाम सरकार का ये कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन में हर संकट दूर होता है। साथ ही जो तुलसी की पूजा करता हो, उसके घर में नकारात्मक दूर होती है। आप लोग भी तुलसी की पूजा सुबह और शाम कीजिएगा, जिसके बाद आपके घर में नकारात्मक दूर होगी, वास्तु दोष नहीं होगा। साथ ही हम आपको बता दें, ये उपाय आपको शाम के 6:07 बजे, यानी कि शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। शाम के 7 बजे से 6 बजे तक आपके पास वक्त नहीं है, यानी 6 से 7 के बीच आपके पास वक्त नहीं है, तो आप लोग रात के 9:30 बजे या फिर 8:30 बजे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को रात के समय ही करना। वास्तु और शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति ये उपाय रात के समय करता है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। ये उपाय करते समय आपको कोई भी ना देखे, बच्चे बड़े कोई भी ना देखे, उस समय उपाय को गुपचुप में करना, यानी कि अकेले में करना, और इस उपाय को जितना हो सके उतना रास रखना। अब आइए दोस्तों, ये सब हम जानते हैं कि हमें इस उपाय के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार हर घर में तुलसी माता प्रकट होती है, और हर घर में तुलसी माता होती ही है। जिस घर में तुलसी माता नहीं है, वो लोग क्या करिएगा, तुलसी के पत्ते किसी और के घर से पूछ कर तोड़ लाइएगा, क्योंकि तुलसी के पत्ते बिना पूछे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए आप बाजू बाजू में घर होंगे ना, आपके वहाँ पे तुलसी का झाड़ होगा, उन तुलसी के झाड़ों से थोड़े बहुत पत्ते तोड़कर लाइएगा। यदि आपके घर में तुलसी का झाड़ है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी के झाड़ के पत्तों से ही उपाय कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी रखने के बहुत फायदे होते हैं। आपको तो पता ही है, सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से घर में नकारात्मक जाती है। साथ ही वो व्यक्ति बहुत ही भिखारी से करोड़पति बन जाएगा, जो तुलसी की सुबह और शाम पूजा करता हो। इसलिए आप लोग भी, अगर आपके घर में तुलसी माता है, तो सुबह और शाम पूजा करेगा। सुबह में पूजा करने का तरीका, हम सूर्यदेव को जल चढ़ा के तुलसी माता को एक लोटा जल चढ़ा के सूर्यदेव को भी जल चढ़ाते हैं। साथ ही तुलसी माता में अगरबत्ती लगा के पूजा करते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, धनिया बहुत ही पवित्र चीज मानी जाती है। धनिया घर में रखने से धन की कमी नहीं होती, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। इसलिए आप लोग घर में धनिया जरूर रखिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी में दिया लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए तभी भी शाम के समय पूजा करो तो तुलसी में दिया जरूर लगाना। दिया लगाने से आपके घर में नकारात्मक दूर होगी, साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। हम आपको बता दें, वास्तु शास्त्र के अनुसार धनिया घर में रखने से धन की कमी के साथ साथ घर में कोई झगड़े लड़ाई ना हो, इसलिए धनिया उसको दूर कर देता है। धनिया के साथ साथ वास्तु दोष नहीं होता। धनिया घर में रखने से वास्तु दोष नहीं आएगा। आने वाले दिन में आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएंगी। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये उपाय करते समय आपके आजू बाजू में कोई ना हो, इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले ये उपाय करते समय अकेले में करना, रहस्य में करना, गुपचुप में करना, तभी आप लोग फायदा पाओगे। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार हम आपको बता दें, हम हर घर में यानी कि धनिया रखते हैं। धनिया बहुत ही पवित्र चीज मानी जाती है। जिस भी घर में धनिया रहता है, वहाँ पे धन की कमी नहीं आती है। साथ ही धनिया, हम तुलसी के पत्तों को अक्सर घरों में रखते हैं। तुलसी के पत्ते अक्सर टूट जाते हैं, अक्सर बिखर जाते हैं, इसलिए आप लोग तुलसी के पत्ते, बिखरे हुए पत्ते बिल्कुल भी ना ले। इस उपाय के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को तुलसी के पत्ते तोड़ना है। आप इस उपाय के लिए सबसे पहले तुलसी के पत्तों को तोड़कर तुलसी के पत्ते धो लीजिएगा। वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये करना बहुत ही बिल्कुल भी जायज है, और ये करते समय आपको कोई भी ना देखे। आप शाम के 6 बजने से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लीजिएगा। अगर
बड़े हैं तो 2 तोड़ लीजिएगा, छोटे हैं तो 3 या 4 तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिएगा। उसके बाद अक्सर घरों में धनिया होता ही है ना, आपके घर में धनिया नहीं है तो आप लोग बाहर से ज़रूर ला लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग एक मुट्ठी धनिया, आपके सीधे हाथ से एक मुट्ठी धनिया लेकर आप लोगों के मन में कोई मनोकामना समझनी है। शादी, व्यापार, नौकरी को लेकर कोई भी मनोकामना समझ सकते हैं। आपके दिल में मनोकामना नहीं है, आप लोग डायरेक्टली एक मुट्ठी सदिया सीधे हाथ से लेकर उस एक मुट्ठी धनिया को आप लाल कपड़े में या फिर काले कवर में डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तुलसी के पत्ते शुद्ध धोकर, आपने 2 तुलसी के पत्ते लिए हैं तो तुलसी के पत्तों को शुद्ध धोकर आप लोग अच्छे से पानी से धोकर उसे सुखाकर उसमें डाल दीजिएगा। जिसमें हमने एक मुट्ठी धनिया डाला था उसमें आप लोग तुलसी के पत्तों को डालकर उसको अच्छे से गीटी बांधेगा। अगर आपने लाल कपड़ा लिया तो उसे अच्छे से गीटी बांधना, क्योंकि पूर्णिमा आने वाला है। पूर्णिमा से पहले यदि आप ये काम करते हैं आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, साथ ही पूर्णिमा के दिन भी आप करते हैं तो आपके जीवन में और भी ज़्यादा फायदा होगा। पूर्णिमा इसलिए आ रहा है, जिस महीने का आखिरी पूर्णिमा भी माना जाता है, इसलिए आप लोग ये पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना, जिसके बाद आपके जीवन में बहुत ही फायदे होंगे। उसके बाद तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अच्छे से गीटी बांधना है। गीटी बांधने के बाद उसे घर के किसी कोने में रखना है, यानी कि आप लोग किचन में भी रख सकते हैं, हॉल में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं। इन 3 जगह पे आप कहीं भी इसको रखिएगा। यानी कि आपने शाम में 6 बजे रखा तो आप लोगों को अगले दिन शाम को 6 बजे, यानी कि आज शाम 6 बजे हमने रखा तो अगले दिन शाम 6 बजे उसको निकाल कर उसमें से तुलसी के पत्तों को निकालना है। फिर तुलसी के पत्तों को उसमें से निकाल कर उन तुलसी के पत्तों को धोकर अच्छे से आप लोग फिर वापस तुलसी का झाड़ होगा उसको थोड़ा साइड से मिट्टी खोद कर तुलसी के पत्तों को तुलसी के झाड़ू में रखकर वापस उसको यानी कि गाड़ देना है, मिट्टी में गाड़ देना है। अंदर तुलसी के पत्ते हटाकर उस मिट्टी में रख देना है। मिट्टी में वापस रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अक्सर मिट्टी में रखने के बाद मिट्टी ऊपर से डालकर उस पर थोड़ा पानी डालिएगा, उससे भी थोड़े दिन में झाड़ उगना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आपकी धन की कमी दूर होगी। साथ ही हम आपको बता दें, धनिया जो हमने डाला था उसमें, यानी कि एक मुट्ठी धनिया हमने जो सीधे हाथ से डाला था कपड़े में, उस एक मुट्ठी धनिया को आपको क्या करना है, उसको यानी कि आपको निकालने के बाद शाम के 6 बजे उसको घर से दूर बाहर, यानी कि जंगल या फिर नदी किनारा ऐसी जगह छोड़ाना है। उस कपड़े के साथ बिल्कुल भी ना छोड़े। उस कपड़ा अगर आपने कपड़े में रखा तो कपड़े के साथ बिल्कुल भी ना छोड़े। कपड़े को हटाकर कवर में डाल के उस लाल कपड़े को धोकर अपने घर में जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे उस लाल कपड़े को रख लीजिएगा। यदि आपके पास समस्या है, आपने अगर कवर में ही डाला था तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने कवर में ही रखा तो उस कवर के साथ साथ ही घर से बाहर फेंक करना। फेंक कर आते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना, बच्चे कोई भी बिल्कुल ही आपके साथ ना हो, और साथ ही जब आप फेंकने जाओ बच्चों को लेकर मत जाना। साथ ही घर आते समय आपके घर बिल्कुल मत आना, किसी और के घर के जाके बात करके अपने घर आना, इससे नकारात्मक दूर होती है। साथ ही आज तक जो भी व्यक्ति ये उपाय करेगा उसके जीवन में हर संकट दूर होगा। ये उपाय करने के कुछ ही दिन बाद आपके जीवन में इतना लाभ आएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में यही कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय सही उपाय से यानी कि सही प्रकार से ये उपाय करता है उसके जीवन में हर संकट दूर होता है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। इसलिए आप ये उपाय जरूर करते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। जब आप इसे धनिया को फेंकने जाओ तो बच्चे बिल्कुल भी अपने साथ लेकर मत जाना। यदि आप फेंक कर घर आते समय आप किसी और से बात करके, अपने फ्रेंड से किसी से बात करके घर आकर हाथ और पैर मुंह धोकर घर में आ जाना। घर में आने के बाद आप लोगों को थोड़े ही दिन में, यानी कि 2 या 4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपको धन देखकर कमी आने की आप खुद चौंक जाओगे। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके घर में धन आता टिकता नहीं है, तो उसके समस्या के लिए आने वाला वीडियो जरूर देखना। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाला वीडियो देख पाओगे। मिलते हैं जल्द।